हेलो ऑल द स्लेयर्स। आज मैं तुम लोगों को नारुतो की मांगा का वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नारुतो का वॉल्यूम 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, तो इसे मिस मत करना। एक बार एक गांव में एक 9 टेल्ड डीमन फॉक्स दिखाई दिया। वो इतना पावरफुल था कि अगर वो अपनी एक पूंछ भी हिला दे तो पहाड़ टूट सकते थे और सुनामी आ सकती थी। इस डीमन से लड़ने गांव के सारे शिनोबीज यानी कि निंजाज असेंबल हुए। एक बहादुर शिनोबी इस डीमन फॉक्स को सील करने में कामयाब रहा, पर उसने अपनी जान गंवा दी। उस शिनोबी को द फोर्थ होकागे बुलाया जाता था। वही गांव है जहाँ पे कुछ साल पहले वो डीमन फॉक्स आया था। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उन पर जो मूर्तियां हैं वो इन गांव के सारे होकागे की हैं। पर क्वेश्चन ये है कि इनकी ये हालत की किसने। इस फ्रेम में हमें एक बच्चा इन मूर्तियों को गंदा करते हुए दिख रहा है, पर ये बच्चा है कौन। यहाँ पता चलता है कि इस बच्चे के करतूतों से परेशान होकर इस गांव के शिनोबी अपने होकागे के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ये होकागे इनसे पूछता है कि क्या ये बच्चा नारुतो है। और यहाँ पे शिनोबीज अपने होकागे को बता देते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो मूर्तियों को खराब कर रहा है वो बच्चा नारुतो ही है, और वो भी इस टाइम वो मूर्तियों को पेंट के साथ खराब कर रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब नारुतो यहाँ पे लटक कर सारी मूर्तियों को खराब कर रहा है तो नीचे से सारे शिनोबी उस पर चिल्ला रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे मार नहीं सकते। और यहाँ पे नारुतो अपनी तारीफ करते हुए इन लोगों के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, क्योंकि तुम लोग मेरे जैसे ऐसे चीजें नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता, क्योंकि मैं कमाल हूँ। और यहाँ पे सारे के सारे शिनोबी इस नारुतो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और यहाँ पर ये आदमी जिसका नाम इरुका है नारुतो के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसे क्लास में आने के लिए कहता है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये इसके टीचर है। और इस फिल्म में हमें पता चलता है कि इरुका सेंसेई ने नारुतो को बांध लिया और अपने क्लास में ले आए हैं। यहाँ पे वो उसे डांट रहे हैं। और यहाँ पे इरुका सेंसेई नारुतो को बोल रहे हैं कि ये कोई मस्ती करने का टाइम ही है, क्योंकि कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम है और तुम ऑलरेडी 2 साल तक फेल हो चुके हो। मतलब कि यहाँ पे पता चलता है कि नारुतो ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका है, तो इस बार का एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में नारुतो इरुका सेंसेई को अपना एटीट्यूड दिखाता है और बोलता है हाँ। इससे इरुका सेंसेई को गुस्सा आता है और वो बोलता है टाइम फॉर रिव्यू। मतलब अब वो एक टेस्ट लेंगे सबके ऊपर, हेंगे नो जुत्सु पर। मतलब कि अब सबको इरुका सेंसेई में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, मतलब सबको इरुका सेंसेई का रूप लेना पड़ेगा, और ये बहुत हार्ड है। इतने में सब नारुतो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है। और नारुतो भी नारुतो बोलता है जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। अब नारुतो की बारी थी ट्रांसफॉर्म होने के लिए, इसलिए नारुतो जाता है और सामने सबके सामने मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें? इसमें लिटरली सबके सामने इस चीज में नारुतो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के इरुका सेंसेई को लग जाता है शॉक और उनकी नाक से खून निकल जाता है और वो उड़ जाते हैं, लिटरली उड़ जाते हैं। और इसको नारुतो जो भी कहता है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को देखकर इरुका सेंसेई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस पर बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरली। अगर आपको नारुतो की मांगा का सेकंड पार्ट देखना है, मतलब कि इसके आगे क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर जैसी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फिर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक अच्छे से कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आपके पास किसी भी एनिमे से रिलेटेड कोई थ्योरी है या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सायोनारा।